माननीय धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री महोदय, माननीय धर्मपाल सिंह जी। जैसे अब ये बारिश बनकर आएंगी। यदि आप अभी अच्छा लगा, मैंने गाय की पूजा की, उसको वस्त्र ओढ़ाया, गाय को गुड़ खिलाया, तिलक लगाया। जो गाय पालता है गौपालक को भी मैंने सम्मान किया, उसको तिलक लगाया। तो सोचा कि सावन में मुझे ही कुछ गौपालक की कृपा मिल जाए कि राजा दिलीप ने गाय की बड़ी सेवा की थी, तभी उनका राज बचा था। राजा दिलीप का वंश भी गाय की सेवा से ही चला था आगे। ये दशरथ के वंश थे, भगवान प्रभु राम का ये सब था। तो इसलिए आज मैंने पिपरिया में गाय की पूजा की और उस गौपालक की भी पूजा की जो उस गाय को पालता है। तो ये जो गाय बारिश के रूप में भी हमारे यहाँ जन्म लेती है। सिर्फ एक ही पशु मनुष्य के रूप में जन्म लेता है गाय, और बाकी पशु तो पशु के रूप में ही जन्म लेते हैं गाय। और दुनिया में कोई ऐसा पशु नहीं है जिसका बालक, जिसका बछड़ा पैदा होते ही माँ की आवाज निकाले, अम्मा बोले। गाय का बछड़ा और बछिया ही अम्मा बोलती, माँ माँ। ऐसी आवाज कौन निकालता है? गाय का बछड़ा या बछिया। तो अब गाय का दूध, अब गाय, देसी गाय का दूध अमृत है। कि देसी गाय का 1 ही लीटर दूध मिल जाए तो आपको अमृत मिल गया। तो ये जो ऐसी गाय है, एक द्वारिका पीठ है, वहाँ आरती गाय घंटा बजाकर, स्वयं गाय घंटा बजाती है खड़े होकर अपने मुंह से। तो गाय मात्र साधारण पशु नहीं है। एक उदाहरण बताता हूँ। अभी मैंने महाराजगंज में 600 एकड़ जमीन नेपाल के बॉर्डर पर छुड़वाई, और वो जमीन छुड़वाकर, नेपाल का बॉर्डर है, 600 एकड़ जमीन बहुत होती है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गया, मैंने महाराज जी हमने 600 एकड़ जमीन छुड़वा दी है, उसमें गौ अभयारण्य बनाना चाहते हैं। तो मैं तो खुश होकर गया था कि मैंने कहा गोरखपुर मंडल, गोरखपुर कमिश्नरी की, आजमगढ़ कमिश्नरी की, वहाँ 5-6 कमिश्नरियों की गाय वो 600 एकड़ में रखवा देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर नहीं दिया। तो मुझे लगा कि इन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। तो मैं महाराज जी दोबारा रिपीट करूं अपनी बात को, आप समझे नहीं क्या? बोले मैं समझ गया, आप बताओ आप क्या क्या कह रहे थे? तो मैंने कहा महाराज जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर पर जो जमीन छुड़वाई है उसमें हम गौ अभयारण्य बनवाना चाहते हैं। बोले गौ अभयारण्य? धर्मपाल सिंह, गाय क्या जंगली जानवर है? तो जंगल में शेरों को खाने को छोड़ दोगे? मित्रों, जिस मुख्यमंत्री का ऐसा सोच हो, गाय जंगली जानवर नहीं है, आप इसको जंगल में नहीं छोड़ सकते। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। ऐसा मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता उस गांव में। आज आप गांव के लोगों को मैं फिर नमस्कार करता हूं कि आपने, उस दिन मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, थे तो बच्चे ही, तपतपाती ऐसी धूप थी, गायों पर जब डंडे पड़ रहे थे और गाय छटपटा रही थी, तो ये लग रहा था कि ये डंडे मेरी पीठ पर पड़ रहे हैं। इन हालातों में हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है
अब गाय मात्र पशु नहीं है, गाय माता है। इसके लिए पर्याय नहीं, सबकी आवश्यकता है गाय पालने की। और सरकार योगी जी सारा बजट सड़क नहीं बनावे, बिजली नहीं लगावे, अस्पताल नहीं बनावे, आपको दवा ना दे, कोई काम ना करें, पूरा बजट गाय पर लगा दे, तो भी गाय छोड़ना बंद नहीं होगी। लोगों की आदत बन जाएगी। जब तक आप लोग खड़े नहीं होगे, जब तक आप लोग गाय नहीं पालोगे, और जो लोग गाय के गोबर की खाद अपने खेत में डालते हैं, उनकी फसल का दुगना उत्पादन होता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो मैं कह रहा था कि ऐसी गाय जब छटपटा के मरती है, तड़प तड़प के मरती है, तो जिन्होंने जो गाय छोड़ी है वो उसी परिवार में बारिश के रूप में जन्म लेती है और फिर वो बदला लेने का काम करेगी। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है, पिपरिया के साथ साथ विभिन्न गांव के लोग हैं, यहाँ महत्वपूर्ण लोग हैं और सम्मानित लोग हैं, बिलासपुर पूर्व बिलासपुर प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी सदस्य, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब बहुत सम्मानित लोग हैं। तो गाय पालो, और जो गाय पालते हैं वो दुखी कभी नहीं रहते। गाय का दूध अमृत है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। कहीं वास्तु दोष हो, कहीं पर बुरे सपने आते हो कि जिस मकान में तमाम विभिन्न प्रकार के दोष हो, गाय माता के मूत्र का छिड़काव कर दो, सारी कफा जफा दूर। जहाँ गाय बनती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। तो मित्रों, मैं कह रहा था अब गाय के लिए योगी सरकार बहुत काम कर रही है। यहाँ अभी अब करते ही क्या है, यहाँ हम इतना बड़ा अस्पताल जो मंडल स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर बनता है, वो पिपरिया और गुड़गांव के लिए के बीच में बन रहा है। अब इसमें हमारी जिला पंचायत रश्मि पटेल थी बैठी, मुझसे कह रही थी, मंत्री जी ये तो मंडल पर बनवाते तो अच्छा रहता, तो सारे जिलों के लोग आ जाते। तो मैंने कहा मंडल पर हमने तो IVRI दे दी है, यहाँ से रामपुर के लोग आएंगे, मीरगंज से आपकी बरेली भी आ जाएगी, बदायूं से भी लोग आ जाएंगे, शाजापुर के लिए IVRI है, पीलीभीत के लिए IVRI है। तो ये अखबार में सबसे पहले पॉलीक्लिनिक मोटे पन्ने पर पहले पेज पे छपता। लेकिन कुछ लोगों की चाल थी, मुझे जो चाल वो एक षड्यंत्र के रूप में थी, लेकिन वो भी मुझे ना समझ लगे, वो इस क्षेत्र के लिए बाधक लगे, क्योंकि पहले पन्ने पर ये छपता अखबारों में कि ये पॉलीक्लिनिक औला विधानसभा में बन रहा है, इससे किसानों की तरक्की होती तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलता। लेकिन लोगों ने नहीं छपने दिया। पहले पन्ने पर क्या छपा, मंत्री जी का घेराव किया गया पूरे प्रदेश में। ये संदेश गया आपका। मेरी बदनामी थोड़ी हुई, बदनामी आपकी भी हुई, कोई थोड़ी थोड़ी मेरी भी हुई, तो आप मुझसे ज्यादा आपकी हुई। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि जानबूझकर अब हम, चुनाव तो है नहीं, हम यहाँ के आपके घर के, हमारे मन में है कि हम औला को जिला बनावे। तो ये चीजें हम ला रहे हैं धीरे धीरे। अब जिला बनने के लिए 3 तहसीलों की आवश्यकता होती है। तो आपकी साबात तहसील मिलेगी, आपको औला तहसील है, बिसौली, दातागंज का कुछ भाग मिलकर बदायूं का आपका एक सुंदर जिला बन जाएगा। रामगंगा से इधर का भाग, उत्तर दक्षिण साइड का। तो मैंने इसलिए बोला कि हम लोग भाग्यशाली हैं। पश्चिम में हरिद्वार, पूरब में काशी, वहाँ के पिपरिया के लोग यहाँ के हैं बासी। तब कैसे आप बीच में बसे हो, कितनी अच्छी जगह बसे हो, फिर भी राय दुरुस्त है। अब दोबारा बार बार तो कहते नहीं। तो मैं कह रहा था कि आप लोग अब पशु, अब देश का सौभाग्य है। मैं कई बार कहता हूँ
किसानों की आय दुगनी करने में पशुओं का भी योगदान है। पशु भी एक धन है और पशु सोने से लेकर जागने तक। अब हमारे पास जो विभाग है, चींटी से लेकर हाथी तक, हम शेर तक का इलाज करते हैं। अब इलाज आप कहते हो हमारे डॉक्टर ऐसे वो ट्रंकुलाइज करके नशा देकर उसका इलाज करते हैं। यानी चींटी से लेकर हाथी तक का इलाज। और हमारा इलाज, हमारे विभाग का काम तो आपके जानवरों का इलाज करना, कोई पशु पकड़ना थोड़ी। तो हमारा विभाग क्या है, आपके इलाज करने के लिए बना है, कोई पशु पकड़ने के लिए तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ रहे हैं और पकड़ेंगे भी। अब ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। हम आपके साथ खड़े हैं, जीना आपके साथ, मरना आपके साथ, रोना आपके साथ, हंसना आपके साथ, सब काम तो आपके ही साथ करना है। तो इसलिए अब हम पशुओं पर सारे काम करने चाहिए। अब पशु, आपका पशु दोस्त होता है। जितना प्यार कोई और परिवार का व्यक्ति नहीं करता, उतना प्यार पशु करता है। अब हम अब भी किसान हैं तो ये पशु पालते हैं। अब हमारा एक कुत्ता है तो हमें 1 किलोमीटर दूर से, हालांकि वो है तो बहुत खतरनाक, पाल ही लिया है। अब आगे वो उसका देह खत्म हो जाएगी तो आगे ऐसी वैरायटी नहीं पालेंगे। 1 किलोमीटर दूर से हमारी गाड़ी की सूंघ उसको इतनी तेज है। हमारा जो लड़का वहाँ रहता है, जो काम करता है, हेमराज, वो कह देता है, समझ लेता है कि हाँ मंत्री जी आवार है, तो भी सावधान हो जाता है। पहले से वो अपनी चीजें ठीक करने लगता है। तो हमने कहा तू कैसे समझ लेता है? बोले साहब ये कुत्ता चहलकदमी करने लगता है कि इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है। तो ऐसे ही जब मौसम खराब होता है, मौसम अच्छा होता है, गांव के लोग कहते हैं चलो बाल को चलो घर आ लो। क्यों? बरसात आ रही है, बगुले उड़कर जा रहे हैं। यानी पक्षी संदेश देते हैं। तूफान आता है, आंधी आती है तो पक्षी बता देते हैं, तो किसान अपने घर को दौड़ने लगता है कि आंधी और तूफान आ रहे हैं। सोने से लेकर जागने तक का काम पशु और पक्षी करते हैं। भाई मुर्गा बांग देता है तब आप लोग उठते हैं कि सवेरा हो गया। कोई चिड़िया भोर में ही बोलने वाली होती हैं कि भोर की चिड़िया बोल रही हैं। तो ये सब हमारे मित्र हैं, कि कोई हमारे शत्रु नहीं है। तो ये हम पशुओं को जैसे पालने का, अब हम बड़ी बड़ी अच्छी स्कीम लाएं।